दोस्तों नमस्कार। क्या आप बाहर यानी अब्रॉड से विदेश से एमबीबीएस करना चाहते हैं? अब एक पल के लिए जो मेरे पुराने व्यूवर हैं, जो ओरिजिनल व्यूवर हैं, जो इस चैनल पे वर्षों से वीडियो देखते आ रहे हैं, वो चक्कर में पड़ गए होंगे कि सर आप तो इंग्लिश पढ़ाते हो, इंग्लिश के ही वीडियोज़ हैं, फिर ये क्या है। एक्चुअली मेरे साथ भी ऐसा एक एक्सपीरियंस रहा, मतलब लाइफ में पिछले साल ही एक अनुभव आया, तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर कर दूं। क्योंकि जब भी कोई बंदा जैसे इंडिया में नीट में नंबर कम आए और अगर थोड़ी सी आर्थिक फाइनेंशियल कंडीशन ठीक है तो सोचता है कि यार बाहर से कर ले। अब वो चक्कर में फंस जाता है क्योंकि इतने सारे लोग घूम रहे हैं मार्केट में, इतने सारे कंसल्टेंसी है, इतने सारे मतलब दलाल टाइप के लोग हैं कि आपको कंफ्यूज कर देते हैं। और पिछले साल मेरे साथ भी ऐसा हुआ। मतलब छोटे बेटे को मैंने कोटा भेजा था, नीट में नंबर कम आए, अब बाहर भेजना था। तो अब मैंने रिसर्च शुरू की, है ना, इतने सारे लोगों से संपर्क किया, कॉल पे उनके पास गया, मैं हो गया भ्रमित, पूरी तरह से कंफ्यूज में आ गया। मतलब अब रसिया, बांग्लादेश, नेपाल, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, मतलब सभी तरह के लोगों से मैंने बात की। अब आप जितना ज़्यादा बात करते हो उतना ही कन्फ्यूजन में आ जाते हो, डाउट में आ जाते हो कि यार ये सही है कि ये सही है, ये झूठ बोल रहा है, ये मतलब इस तरह से आप चक्कर में पड़ ही जाते हो। और मैंने कहा ना, जितनी रिसर्च करोगे उतना ही डाउट बढ़ेगा। तो मेरे साथ भी सेम यही हुआ। मैं 3 महीने तक घूमा था, मतलब पासपोर्ट बनवा लिया बच्चे का, सब कुछ कर दिया। और हाँ, एक व्यक्ति से तो बात भी हो गई, लेकिन फिर सोचा नहीं यार थोड़ा और ट्राई मारते हैं, और ट्राई मारते। तो ट्राई मारते मारते अब देखो यहाँ पे थोड़ा टीचर होना मेरे काम आ गया। हम टीचर हैं, है ना, बच्चों को पढ़ाते हैं, तो हमें फेस पढ़ना आता है। जैसे बच्चा सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, उसे आंसर आता है, नहीं आता है, उसने नकल करके लिखा है, तो ऐसा है, मतलब पता लग जाता है। तो लास्ट में एक व्यक्ति से मैंने बात की, पता नहीं क्यों अंदर से भरोसा आ गया। फिर उस यूनिवर्सिटी में, वो कजाकिस्तान की बात है, उस यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले और बच्चों के मैंने कॉन्टैक्ट नंबर लिए, उनसे पूछा, कुल मिला के मैं एग्री हो गया कि चलो यहाँ पे भेजना है। फिर भी अंधेरे में तीर है, ध्यान रखना, फिर भी अंधेरे में तीर चलाया। अंधेरे में तो नहीं चलाया, लेकिन मैं खुद संतुष्ट हुआ अपनी टीचर वाली प्रवृत्ति से कि हाँ चलो ठीक ही होगा। अब ये वीडियो बनाने का मकसद क्या है, 1 साल हो गया, बच्चे का एमबीबीएस का फर्स्ट ईयर पूरा हो गया, बच्चा घर आ गया। अब बच्चे से, अब हालांकि बात तो रोजाना होती थी, पर अब डिटेल में तो यहीं आके ली ना खबर। तो एक बात बताऊं, मैंने जो अंधेरे में तीर चलाया था वो सही निशाने पे लगा, बच्चा खुश, कंप्लीट। यानी हमने जो कॉलेज चूज किया वहाँ पे जाके बच्चा फुल्ली सेटिस्फाइड है। क्योंकि देखो आपको एक अंदर की बात बताता हूँ, जो बात बहुत कम लोग बताते होंगे। हम जब बाहर बच्चों को भेजते हैं ना, तो लिमिटेड सीटें होती है कि भाई इस कॉलेज में अब्रॉड के लिए 100 है, 200 है, कुछ भी सीट है। अब ये क्या होते हैं, जो कंसल्टेंसी वाले हैं, जो दलाल हैं, ये पैसे ज़्यादा लेने के चक्कर में 100 की जगह 200 बच्चों को भेज दिया। फिर वो कॉलेज वाले क्या करते हैं, उनकी भी 60 गांठ है, फिर वो कुछ बच्चों को फेल करते रहते हैं, घुमाते रहते हैं। 5 साल की जगह हो सकता है कि 8 साल में उसको एमबीबीएस करके भेजें, और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको निकाल। कहने का मतलब है कि ये लोचा है। जबकि मेरा बच्चा जिस कॉलेज में है उसमें ऐसा नहीं है, उसमें फिक्स है, इतनी सीटें उतना ही होगा। और कुल मिला के बात है कि माहौल ठीक है, बढ़िया है, बच्चा हर तरह से संतुष्ट है। मतलब वहाँ पे और भी बड़े बड़े कॉलेज हैं, छोटे कॉलेज, सब तरह कॉलेज है, लेकिन मैंने जो चुना वो ठीक लगा। मतलब ठीक क्या, ठीक है यार, तभी तो ये वीडियो बना रहा हूँ। मतलब कुल मिला के बात है कि हम संतुष्ट हैं। अब मुद्दे की बात यह है कि हालांकि आप तो इंग्लिश पढ़ने वाले लोग हो, लेकिन आपके घर में आसपास पड़ोस में कोई व्यक्ति परेशान हो तो मुझसे संपर्क कर सकता है। मतलब ऐसा है, सीधी बोल दूँ, उसी कॉलेज में भिजवा दूंगा, बढ़िया काम है, कुल मिला के दिक्कत नहीं आएगी और मेरी तरह से वो संतुष्ट महसूस करेगा। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा, उस पर आप संपर्क कर लेना और मैं डिटेल में आपको जानकारी दे दूंगा। इसके अलावा फिर भी देखो, मैं ऐसा नहीं कहता कि आप बस, फिर भी बता रहा हूँ, मतलब मेरा मन ऐसा इमोशनल हुआ, आपसे शेयर कर दिया। आप चाहो तो कर लेना, नहीं तो आप जैसा कर रहे हो वैसा कर लेना। ठीक है, हाँ, इसके अलावा बहुत सारी नॉलेज भी जब 3 महीने घूमा था ना, तो वो दिमाग में चली गई, तो वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगा कि क्या है, कैसे है, क्या सिस्टम है। बाहर से आने के बाद फिर FMG एक टेस्ट देना होता है, उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट लाइसेंस देती है। अब नेक्स्ट भी आने वाला है जो कि सबके लिए कॉमन हो जाएगा, इंडिया वाले, बाहर वाले सब एक जैसे हो जाएंगे। तो बहुत सारी नॉलेज, अब चूँकि बच्चा मेरा गया तो मुझे तो नॉलेज लेनी थी ना, तो वो भी आपको मैं दे दूँगा। ठीक है, तो बस यही कहना था। ओके, बाय।